हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन का नेक्स्ट टॉपिक। अब तक स्टूडेंट एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी कुछ हमने पढ़ा और जो कल का हमारा वीडियो था, जो इससे प्रीवियस वीडियो जो हमारा था, उसमें हमने जो है कि किस तरह की स्कूलिंग जो है वो स्टार्ट हुई और किस तरह से जो लोकल स्कूल्स हैं उनका क्या हुआ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और किस तरह की रिपोर्ट जो है एडम ने सबमिट की थी, क्या उन्होंने फाइंड आउट किया था। देन आफ्टर किस तरह की जो न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स फॉर द एजुकेशन जो है वो लागू किए गए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन that we have to be starting in this video. British officials were not the only people thinking about education in India, कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ही नहीं थे जो सिर्फ भारत की शिक्षा के बारे में सोच रहे थे। From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk the need for the wider spread of education, कि भारत के बड़े बड़े जो विचारकर्ता थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। एंड वी हैव टू बी से दैट इम्प्रेस्ड विद द डेवलपमेंट्स इन यूरोप, सम इंडियंस फेल्ट दैट वेस्टर्न एजुकेशन वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। कुछ जो विचारक थे हमारे देश के, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से यूरोप एजुकेशन जो है, या जिस तरह से यूरोप के अंदर जो है डेवलपमेंट हो रहे हैं, इम्प्रेसिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एजुकेशन को लेकर, तो उस हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो भारत को आधुनिक बनाने के अंदर हेल्पफुल हो सकता है। दे अर्ज द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल्स। उनकी इच्छा थी कि ब्रिटिशर्स जो है भारत में और भी स्कूल्स को ओपन करें, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड फॉर मोर मनी ऑन एजुकेशन। और ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को और ओपन करें और शिक्षा के ऊपर और खर्चा करें। यू विल रीड अबाउट सम ऑफ दीज एफर्ट्स इन चैप्टर 9। इनके बारे में हम और डीपली जो है 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर वर अदर इंडियंस हाउ एवर हु रिएक्ट अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। लेकिन इन्हीं के साथ में जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया, उन्हीं के साथ में कुछ ऐसे इंडियंस भी थे जो रिएक्ट कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन पे। जैसे सबसे पहले उनमें नाम आता है महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल्स, कि इन्होंने जो है अपोज किया था कि जो अंग्रेज़ी जो है या वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो इंडियंस के लिए ठीक नहीं है। लेट्स लुक एट वॉट दे हैड टू से। चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ एनस्लेव्ड अस, कि ये हमें और गुलाम बना देगी। महात्मा गांधी आर्ग्यूड दैट कर्नल एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस, कि तुच्छता का जो एक भावना होती है माइंड में, वो कर्नल एजुकेशन, या हम कहें कि ब्रिटिश एजुकेशन जो है वो हम इंडियंस के बीच में क्रिएट करेगी। इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर। और ये जो चीज़ है ये हमें ये चीज़ महसूस करने पे मजबूर करेगी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, पश्चिमी संस्कृति जो है, वो हमारी संस्कृति से क्या है, सुपीरियर है। एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड दे हैड इन देयर ऑन कल्चर। और भारतीयों का जो अपनी संस्कृति में विश्वास है उसे वो ख़त्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन, इस शिक्षा में जहर है। सेड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी ने कहा, इट वॉज सिनफुल, ये एक पाप है। इट एनक्लेव्स इंडियंस, ये भारतीयों को और गुलाम बनाएगी। इट कास्ट एन ईविल स्पेल ऑन देम, ये बुरा प्रभाव जो है हम कह सकते हैं कि इंडियंस पे डालेंगी। एंड चार्म बाय द वेस्ट एप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट। और इससे क्या होगा कि वेस्ट से जो भी चीज़ें आएंगी उनको इंडियंस क्या करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे एज कंपैरिजन ऑफ द इंडियन थिंग्स। इंडियन एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशंस बिगेन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। और जो भी भारतीय रूल जो लोग होंगे जो इन संस्थाओं में पढ़ेंगे, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, वो ब्रिटिश रूल की क्या करेंगे, तारीफ़ करेंगे, उसको एडमायर करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। महात्मा गांधी वॉन्टेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा पद्धति चाहते थे जिसमें कि भारतीय जो हैं वो अपने सम्मान को, अपने आत्मसम्मान को जो है वो क्या कर सकें, रिकवर कर सकें। During the national movement, राष्ट्रीय आंदोलन के तहत ही urged students to leave educational institution in order to show the British that Indians were no longer willing to be enslaved, कि उन्होंने जो लोग जो है एजुकेशन ले रहे थे इन कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, तो गांधी जी ने उनको कहा कि आपको उन कॉलेजेस को लीव करना होगा, छोड़ना पड़ेगा उन शिक्षण संस्थाओं को जहां आप पढ़ रहे हो, ताकि आप ये शो कर सको कि हम ब्रिटिशर्स के जो हैं गुलाम नहीं बनना नहीं चाहते हैं लंबे समय तक। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस ऑट टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। उन्होंने कहा कि भारतीय जो लैंग्वेजेस हैं, भाषाएँ हैं, वो टीचिंग
का माध्यम होना चाहिए। एजुकेशन इन इंग्लिश क्रिपल्ड इंडियंस, ये भारतीयों को जो है कमज़ोर बना देंगे, क्रिपल्ड कर देंगे उनको। डिस्टेंस दैम फ्रॉम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स, जो उनका सामाजिक जो सराउंडिंग्स हैं, जो चारों तरफ का जो माहौल है, उससे वो उनको दूर करती जा रही है इंग्लिश लैंग्वेज। एंड मेक दैम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड्स, और भारतीय लोग अपने ही भूमि पर क्या हो जाएंगे, विदेशी हो जाएंगे, स्ट्रेंजर्स हो जाएंगे, अनजान लोग बन जाएंगे। स्पीकिंग अ फॉरेन टंग, जब हम किसी विदेशी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। डिस्पाइसिंग लोकल कल्चर, तो हम अपने जो लोकल कल्चर होता है, जो हमारा स्थानीय संस्कृति होती है, उसे हम भूल जाते हैं। द इंग्लिश एजुकेट डिड नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मास, क्योंकि अंग्रेज़ी पढ़े हुए लोग जो होते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि हमें लोगों से किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उनको किस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने पश्चिमी शिक्षा के लिए कहा, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज, कि हमें जो है रीडिंग और राइटिंग पर फोकस करना चाहिए, ना कि ओरल ज्ञान के ऊपर, यानी कि सिर्फ ओरल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक रेदर दैन लीव्ड एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, कि जो हमें लाइव जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसके बजाय हमें जो टेक्स्ट बुक्स हैं, किताबें हैं, उन्हें फोकस करना चाहिए, उनकी वैल्यू होनी चाहिए। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन ऑट टू डेवलप अ पर्सनस माइंड एंड सोल, वो ये कहते थे कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति के दिमाग और उसकी आत्मा दोनों को ही शिक्षित करती है। लिटरेसी और सिंपल लर्निंग टू रीड एंड राइट, कि हम कहें कि साक्षरता है या साधारण जो पढ़ना और लिखना है, बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एन एजुकेशन, उसे हम ज्ञान नहीं कह सकते हैं, उसे हम शिक्षा नहीं कह सकते हैं। पीपल हैव टू वर्क विद देयर हैंड्स, लोग अपने हाथों से काम करते हैं। लर्न अ क्राफ्ट करना सीखते हैं, डिज़ाइन करना सीखते हैं। एंड नो हाउ टू डिफरेंट थिंग्स ऑपरेट, अलग अलग चीज़ों को कैसे चलाते हैं उनको सीखते हैं। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, इन चीज़ों से जब व्यक्ति खुद प्रयास करता है, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को हैंडल करता है, तो उन चीज़ों को चलाना सीखना करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका माइंड जो होता है वो डेवलप होता है, उसकी कैपेसिटी जो होती है सीखने की वो और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। लिटरेसी इन इटसेल्फ नॉट एजुकेशन, साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, महात्मा गांधी ने लिखा है। बाय एजुकेशन आई मीन, शिक्षा का मतलब मेरे लिए है एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड्स एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, कि मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा सिर्फ बच्चे को लिखना पढ़ना ही नहीं आना चाहिए, बल्कि व्यक्ति जो है या बच्चा जो है, उसकी शरीर का, उसके दिमाग का और उसकी आत्मा का, तीनों का विकास उसके अंदर होना चाहिए। लिटरेसी इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन, साक्षरता जो है वो ज्ञान का अंत नहीं है, नॉर इवन द बिगिनिंग, और ना ही उसकी शुरुआत है। इट इज़ ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय मैन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड, ये सिर्फ एक ऐसा साधन है जहाँ पे महिला और पुरुष जो होते हैं, लड़के या लड़कियाँ जो होती हैं, उनको शिक्षित किया जाता है। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज़ नॉट एजुकेशन, साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। आई वुड देयरफॉर बिगिन द चाइल्ड्स एजुकेशन बाय टीचिंग इट अ यूजफुल हैंडीक्राफ्ट एंड अनेबलिंग टू प्रोड्यूस फ्रॉम द मोमेंट इट बिगन्स इट्स ट्रेनिंग, यानी बच्चे को जब वो पढ़ रहा है तो उसके साथ में कई और चीज़ें भी सिखाना चाहिए, जिससे कि वो जैसे हैंडीक्राफ्ट है या अदर जो चीज़ें हैं, जो ट्रेनिंग उसको दी जानी चाहिए, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ कमा सके, कुछ लाइवलीहुड्स वो अपना यूज़ कर सके। आई होल्ड दैट द हाइएस्ट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, मैं ये कहता हूँ कि मनुष्य का जो उच्च जो विकास होता है दिमाग का, एंड द सोल इज़ पॉसिबल अंडर अ सच सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि जब हम इस तरह की शिक्षा पद्धति का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर जो हम कहें कि व्यक्ति का जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, तभी उसका जो हम कहें कि आत्मा और दिमाग का डेवलपमेंट पॉसिबल है। ओनली एवरी हैंडीक्राफ्ट हैज़ टू बी टॉट नॉट मेयरली मैकेनिकल एज इट डन टुडे बाय साइंटिफिकली, द चाइल्ड शुड नो द वाई एंड द वेयर एवर फॉर ऑफ एवरी प्रोसेस, कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका मेरे भविष्य पे क्या इफ़ेक्ट होगा, वो मुझे कहाँ काम आने वाला है। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी ये मानते थे कि किसी भी बच्चे को या मैन वुमेन को हम एजुकेट कर रहे हैं तो लर्निंग और राइटिंग ही नहीं होनी चाहिए, उसके साथ में उसे काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो उसकी बॉडी हो, चाहे उसके माइंड हो, चाहे उसका स्पिरिट हो, तीनों ही चीज़ों को उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया है। देन इसमें नेक्स्ट है आपका टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस। अबॉर्ड ऑफ पीस का मतलब क्या है? शांति। पीस का मतलब शांति और अबॉर्ड का मतलब होता है घर, या हम कह सकते हैं निवास। तो हम में से काफ़ी लोगों ने जो है शांति निवास के बारे में सुना होगा। मैनी ऑफ यू मे हैव हियर्ड ऑफ शांति निकेतन, आप में से कईयों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। डू यू नो वाई इट वॉज इस्टाब्लिश, क्या आप जानते हैं कि इसको इस्टाब्लिश क्यों किया गया था?
एंड वाई इट वॉज इस्टेब्लिशन बाय होम, किसने इसको इस्टेब्लिश किया था? रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901, 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस संस्था की नींव रखी थी। एज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चे थे, टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, टैगोर को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव, उनको ये सफोकेट, उनका मतलब दम घुटता था स्कूल में और बहुत अजीब लगता था। द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन, उन्हें स्कूल जो वो जेल जैसा लगता था। फॉर ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट लाइक डूइंग, वो वहाँ पे वो नहीं कर पाते थे जो वो करना चाहते थे। सो वाइल अदर चिल्ड्रंस लिसनिंग टू द टीचर्स, टैगोर्स माइंड वुड वॉन्डर अवे। तो जब क्लास में दूसरे बच्चे टीचर को सुन रहे होते थे, उस समय टैगोर का जो दिमाग था वो क्लासरूम्स के बाहर घूमता रहता था। द एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्कूल डेज इन कैलकाटा शेप टैगोर्स आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन, और जो अनुभव उन्होंने स्कूल का किया तो उसी चीज़ से उनको ये आइडिया मिला, ये नई प्रेरणा मिली कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। ऑन ग्रोइंग अप ही वॉन्टेड टू सेट अप अ स्कूल, और जैसे वो बड़े हुए उन्होंने एक ऐसे स्कूल का निर्माण किया वेयर द चाइल्ड वॉज हैप्पी, जहाँ बच्चे खुश रहें, वेयर ही कुड बी फ्री, जहाँ बच्चे फ्री हो सकें, एंड क्रिएटिव हो सकें, वेयर शी वॉज एबल टू एक्सप्लोर हर ऑन थॉट्स एंड डिज़ायर, जहाँ बच्चे खुद के जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर कर सकें, उनका व्याख्यान कर सकें, अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकें। टैगोर फेल्ट दैट चाइल्डहुड ऑट टू बी अ टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग, कि बचपन जो होता है वो एक ऐसा समय होता है जब बच्चा खुद से काफ़ी कुछ सीखता है outside the rigged and restricting discipline of the schooling system set up by the British, teachers had to be imaginative, understand the child and help the child develop his curiosity, कि बच्चे को हम एक ऐसा माहौल दें जहाँ बच्चा स्कूल सिस्टम में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको बर्डन नहीं माने, और टीचर्स जो होते हैं वो इमेजिनेटिव होनी चाहिए, मतलब वो कल्पना करें, अंडरस्टैंड करें बच्चे को, और बच्चे की क्यूरियोसिटी, जो बच्चे की उत्सुकता है उसको वो डेवलप करने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू टैगोर के अनुसार अगर हम देखें तो द एक्साइटिंग स्कूल्स के एग्जिस्टिंग स्कूल्स किल द नेचुरल डिज़ायर ऑफ द चाइल्ड, कि जो वर्तमान में जो स्कूल थे वो बच्चों के हम कहें कि वो बच्चों के जो नेचुरल जो प्राकृतिक इच्छाएं हैं उनको क्या कर रही हैं, मार रही हैं। हर सेंस ऑफ वंडर, कि बच्चे कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या उनके डिज़ायर्स हैं, वो स्कूल्स में ही स्पॉइल कर दी जाती हैं। टैगोर वॉज द व्यू that creative learning could be encouraged only within the natural environment, कि प्राकृतिक वातावरण में हम क्रिएटिव लर्निंग जो है वो बच्चों को दे सकते हैं। सो ही चूज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा, तो उन्होंने निर्णय किया कि वो एक ऐसे स्कूल का निर्माण करेंगे जो कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर होगा, इन अ रूरल सेटिंग, ग्रामीण क्षेत्र में। ही सॉ इट वॉज एन अबोर्ड ऑफ पीस, जिसे उन्होंने शांति का जो घर कहा या शांति निकेतन का उसे नाम दिया गया। वी आर लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, जहाँ प्रकृति के साथ बच्चे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, वहाँ बच्चे अपनी प्राकृतिक जो प्रतिक्रियाएँ हैं वो दे सकते हैं। In many sense, टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज, महात्मा गांधी और टैगोर जो थे दोनों ने ही समान रूप से शिक्षा के बारे में सोचा। देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, लेकिन दोनों के में ही जो सोच थी उसमें काफ़ी अंतर हम बता सकते हैं। गांधी जी वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, की गांधी जी जो हैं वो बहुत बड़े आलोचक थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, पश्चिमी सभ्यता के, एंड इट्स वर्कशिप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, और वो मशीन्स और टेक्नोलॉजी को वर्कशिप करते थे, उनको मानते थे। टैगोर वॉन्टेड to combine elements of modern western civilization with what he saw the best within Indian tradition, लेकिन हम ये कहें कि टैगोर जो थे वो ये मानते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ में जो इंडियन ट्रेडिशंस है दोनों कंबाइंड होने चाहिए। ही एम्फसाइज द नीड ऑफ टू टीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट शांति निकेतन, और उन्होंने शांति निकेतन में साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस किया। अलॉन्ग विद उसके साथ में ही आर्ट, म्यूज़िक और डांस भी वहाँ पे पढ़ाया जाता था। मैनी इंडिविजुअल्स एंड थिंकर वर द थिंकिंग अबाउट द वे ऑफ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन, बहुत से हम ये कहें कि इंडिविजुअल्स जो थे और लोग थे और जो थिंकर्स थे, जो विचारक थे, उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि राष्ट्रीय शिक्षा का जो सिस्टम है उसे फैशन करना चाहिए, उसे चेंज करना चाहिए। सम वांटेड चेंज विद इन द सिस्टम सेटअप बाय द ब्रिटिश, कुछ लोग ब्रिटिश सेटअप के अकॉर्डिंग चाहते थे, एंड फेल्ट दैट द सिस्टम कुड बी एक्सटेंडेड सो एज टू इंक्लूड वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल, जिसमें हम और अधिक लोगों को इंक्लूड उसमें कर सकते हैं, ऐसा मानते थे। अदर्स आज दैट अल्टरनेटिव सिस्टम्स टू बी क्रिएटेड, कुछ चाहते थे कि कुछ अलग से कुछ सिस्टम हम तैयार करें, सो दैट पीपल वर एजुकेटेड इन टू कल्चर दैट
वॉज ट्रूली नेशनल, कि हम एक ऐसे माहौल में लोगों को एजुकेशन दें जिससे कि उनके वास्तविकता में उनको जो है राष्ट्रीय की भावना जो है वो उनके दिल में डेवलप हो। हु वॉज टू डिफाइन व्हाट वॉज ट्रूली नेशनल, कि किसने डिफाइन किया है कि वास्तव में राष्ट्रीयता क्या है। द डिबेट अबाउट दिस नेशनल एजुकेशन ऑट टू बी कंटिन्यू टिल आफ्टर इंडिपेंडेंस, और आज़ादी के बाद भी हम कहें कि राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर कई सारे डिबेट्स जो हैं वो चलते रहे हैं, तो कंटिन्यू रहा है इसमें। अब इसमें आपका है एजुकेशन एज अ सिविलाइजिंग मिशन, कि शिक्षा जो है उसे हमने एक सिविलाइजिंग मिशन के रूप में लिया है। अंटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ द एजुकेशन एक्ट 1870 देयर वाज नो वाइड स्प्रेड एजुकेशन फॉर द पॉपुलेशन एज अ होल फॉर द मोस्ट 19th सेंचुरी, की 1870 तक लेकर हम कहें कि 19th सेंचुरी तक कोई भी एक ऐसा वाइड स्प्रेड एजुकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं किया गया। चाइल्ड लेबर बीइंग वाइडली प्रिवेलेंट, पुअर चिल्ड्रन कुड नॉट बी सेंट टू स्कूल फॉर देयर अर्निंग वॉज क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फैमिली, क्योंकि गरीब बच्चे जो हैं, पुअर फैमिलीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि उनको अपने जिंदा रहने के लिए जो उन्हें पैसा कमाना पड़ता था। द नंबर ऑफ स्कूल्स वॉज ऑल्सो लिमिटेड, हम ये कहें कि स्कूल्स की जो संख्या थी वो भी लिमिटेड थी। दोज रन बाय द चर्च और सेट बाय द वेल्दी इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये जो स्कूल्स थे या तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा चलाए जा रहे थे या अमीर लोगों के द्वारा चलाए थे। इट वॉज ओनली आफ्टर कमिंग इनटू द फोर्स ऑफ एजुकेशन एक्ट दैट स्कूल वर ओपन बाय द गवर्नमेंट एंड कंपल्सरी स्कूलिंग फॉर वॉज इंट्रोड्यूस, और जब हम ये कहें कि एजुकेशन एक्ट लागू किया गया और सरकार ने शिक्षा को जब एक कंपल्सरी कहा कि अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए सबके लिए, तो हम कहें कि इसके ऊपर एक मिशन के रूप में काम किया गया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशन थिंकर्स ऑफ द पीरियड वॉज थॉमस आर्नोल्ड, हु बिकेम द हेडमास्टर ऑफ द प्राइवेट स्कूल रगबाय के ये हेडमास्टर बने जो कि थॉमस आर्नोल्ड थे। Favoring a secondary school curriculum which had a detailed study of Greek and Roman classes written 2000 years earlier, he said, 2000 साल पहले उन्होंने कहा था, इट हैज़ ऑलवेज सीम टू मी वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द कोर्स ऑफ स्टडी जनरली परस्यूड इन इंग्लिश स्कूल्स दैट ड्रॉ आवर माइंड सो कॉन्टिनेंटली टू ड्वेल अपॉन द पास्ट। किस तरह से हमें हिस्ट्री को भी साथ में पढ़ना चाहिए। एवरी डे वी आर एंगेज इन स्टडिंग द लैंग्वेजेस एंड द हिस्ट्री एंड द थाट्स ऑफ मैन who lived nearly or more than 2000 years ago, यानी 2000 पहले जो व्यक्ति थे उनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो आज हमें क्या करना है वो हम जान सकते हैं। Arnold felt that a study of a classic discipline the mind, कि अगर हम क्लासिक डिसिप्लिन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड को जो है हम और अच्छे से सेट कर सकते हैं। इनफैक्ट मोस्ट एजुकेटर ऑफ द टाइम, उस समय के जितने भी जो पढ़े लिखे लोग थे वो ये मानते थे दैट सच अ डिसिप्लिन वाज नेसेसरी, कि इस तरह का अनुशासन जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्योंकि यंग पीपल वर नेचुरली सवेज एंड नीडेड टू बी कंट्रोल, क्योंकि जो यंग पीपल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करना, उनकी इंद्रियों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है टू बिकम सिविलाइज्ड एडल्ट, ताकि हम जो है एक सभ्य नागरिक को निर्मित कर सकें। दे नीडेड टू अंडरस्टैंड सोसाइटीज़ नेशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि वो ये समझ सकें कि क्या गलत है क्या सही है, उन्हें ये चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर बिहेवियर, किस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए, किस तरह का व्यवहार हमें लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। तो थ्रू एजुकेशन हम जो है एडल्ट पीपल्स को ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा, स्पेशली वन विच वॉज डिसिप्लिन देयर माइंड, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी व्यक्ति के दिमाग को अनुशासित करता है। वॉज मीन टू गाइड दैम ऑन दिस पाथ, और वो हमें अपने रास्ते पर आगे चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। कैन यू सजेस्ट हाउ सच आइडियाज़ माइट हैव इन्फ्लुएंस थिंकिंग अबाउट एजुकेशन ऑफ द पुअर इन इंग्लैंड एंड द नेटिव्स ऑफ द कॉलोनीज, कि क्या आप बता सकते हो कि इतनी शिक्षा होने के बाद भी जो है हमें कहें कि ब्रिटिशर्स के जो इंग्लैंड है वहाँ पे क्या जो पुअर पीपल्स हैं क्या उनको भी इस तरह की शिक्षा दी गई थी या वो भी इस तरह के बारे में सोचते थे। तो यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर स्टूडेंट्स ख़त्म होता है। आई होप दैट यू all have to be understand the explanation of this chapter, which name is civilizing the native and educating the nation. Now thank you for watching my video.